हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पॉलीनॉमियल से है, क्लास 10th के लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलीनॉमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो यहाँ पे हम लोगों को 6 केसेस दे रखे हैं और इनके अंदर हम लोगों को ग्राफ दिया हुआ है हर केस में, और इस ग्राफ को देख के हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ठीक है, अब जब हम लोगों को ये पता लगाना है कि उस पॉलीनॉमियल का जिसका कि हम लोगों को ग्राफ दिया हुआ है कि उसके अंदर कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज़ीरो होता क्या है। ज़ीरो किसी भी पॉलीनॉमियल पी एक्स के अंदर अगर एक्स के प्लेस पे कोई भी एक नंबर रख दें और उस पॉलीनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो ऐसे नंबर को हम लोग ज़ीरो बोलते हैं। सपोज़ करिए पी एक्स एक पॉलीनॉमियल है और एक्स के प्लेस पर यानी कि वेरिएबल के प्लेस पर हम लोगों ने एक नंबर के रख दिया, तब पी के इक्वल टू ज़ीरो। पी के इक्वल टू ज़ीरो का मतलब एक्स के प्लेस पे के रख देने पर वैल्यू ज़ीरो आ गई है, तो ये नंबर के ही क्या होता है, उस पॉलीनॉमियल का ज़ीरो होगा। अब अगर हम लोगों को ये पता लगाना है कि उस पॉलीनॉमियल का जिसका कि ग्राफ हम लोगों को दिया है उस पॉलीनॉमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो जस्ट हम लोग ये चीज़ देखें कि उस पॉलीनॉमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर या तो टच करता है या फिर इंटरसेक्ट करता है, और जितने पॉइंट्स पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलीनॉमियल के। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग 1 बाय 1 सारे पार्ट्स के अंदर लगाते हैं और करते हैं। अब इस फर्स्ट केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग ग्राफ को जब स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसका एक भी ज़ीरो नहीं होगा। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस केस में क्या हुए, ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ओके, केस 2 के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो ग्राफ देख पा रहे हैं वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ इस पॉलीनॉमियल के जिसका कि ग्राफ ड्रॉ किया गया है कितने होंगे, 1। ठीक है, अब थर्ड केस के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज़ इस केस में कितने हुए, 3। ये हम लोगों के सामने अब फोर्थ केस है, और इसके अंदर हम लोग देखें तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हुए, 2 होंगे। अब देखिए आपके सामने फिफ्थ केस है। इस केस में हम लोग देखें तो ग्राफ जो हम लोगों को दिया है वो एक्स एक्सिस को 4 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब उस पॉलीनॉमियल के जिसका कि ग्राफ हम लोगों को दिया है ड्रॉ करके उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे। 6 केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ हम लोगों के सामने है वो एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब उस पॉलीनॉमियल के जिसका कि ग्राफ है उस पॉलीनॉमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।